हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और ये जो फॉर्मूला है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, मतलब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे, इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने लिख दिया है विस्थापन धारा का, यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिख दिया है। देखिए इतना बड़ा आपका डेफिनेशन है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह डेफिनेशन आपको फिगर से ही याद हो जाएगा। देखिए कैसे, इसमें पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। इसमें क्या लिखा गया है, लिखा यही है कि मैक्सवेल के अनुसार जब दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश प्रवाहित करते हैं तो धन व ऋण आवेश के कारण फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो हमने भैया यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले हम दो समांतर प्लेट ले रहे हैं। ये दो समांतर प्लेट है। अब इन दोनों समांतर प्लेटों को हम क्या कर दे रहे हैं भैया, एक बैटरी से इनको हम जोड़ दिए हैं। ठीक है, ये दो समांतर प्लेट है, इनको एक बैटरी से और कुंजी से हमने जोड़ दिया। और जैसे ही हमने इसमें क्या किया भैया, इसमें धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित करेंगे तो भैया आवेश जाएगा ना इसमें, तो इसीलिए हमने कहा है आवेश प्रवाहित करते हैं। ठीक है, या धारा कह सकते हैं या आवेश प्रवाहित करते हैं। तो ये दो समांतर प्लेट है ना, इनके बीच क्या होता है भैया, चुंबकीय मतलब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। फ्लक्सों की संख्या में क्या होता है भैया, परिवर्तन होता है। और जब भैया फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तभी इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तभी इसमें क्या होता है, धारा उत्पन्न होता है। इन दोनों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच धारा उत्पन्न होगा और इसी धारा को विस्थापन धारा कहेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल एक वैज्ञानिक है, इन्होंने कहा कि मैक्सवेल के अनुसार दो समांतर प्लेटों के बीच, दो समांतर प्लेटों के बीच यदि आवेश प्रवाहित करते हैं तो आवेश मतलब धन व ऋण आवेश के कारण, क्योंकि भैया आवेश तो दो प्रकार के होते हैं ना, धन और ऋण। तो भैया यहाँ पे दो प्लेट हैं तो एक पर क्या आ जाएगा, एक पर धन आवेश आ जाएगा और एक पर ऋण आवेश आ जाएगा। तो भैया धन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ धन, ये क्या है, ऋण। तो भैया धन और ऋण आवेश के ही कारण चुंबकीय मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है और जिसके कारण एक धारा में उत्पन्न होगा और इस धारा को विस्थापन धारा कहेंगे। तो आशा करते हैं आपको इतनी बात समझ में आ गया होगा कि जैसे आवेश प्रवाहित करेंगे तो आवेश के कारण क्या होगा, धन व ऋण आवेशों के कारण क्या होगा, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इनके बीच एक धारा उत्पन्न होगा और इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, इसी फिगर को देखकर आप डेफिनेशन को बोलेंगे। तो देखिए कैसे, आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे सबसे पहले कि मैक्सवेल के अनुसार दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश प्रवाहित करते हैं तो धन व ऋण आवेश के कारण क्या होता है, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है और इस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। वही तो बात यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ से नहीं, मैं कभी यहाँ से नहीं कहूँगा लिखने के लिए, याद करने के लिए, आपको यहाँ से ही सुनकर लिखना भी है और याद भी करना है। तो मैं एक बार और डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही कहेंगे मैक्सवेल के अनुसार दो समांतर प्लेटों के बीच आवेश प्रवाहित करने पर धन व ऋण आवेश के कारण मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दिया हूँ। सबसे पहले आप डेफिनेशन को लिख लीजिए, इस फिगर को आप नोट्स में मतलब बना लीजिएगा। उसके बाद अब आता है इसका फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, तो इसको आई डी से प्रदर्शित करते हैं। आई डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी।
ये इसका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है, जहाँ फाई ई क्या है भैया, फ्लक्सों की संख्या है, यहाँ पे टी क्या है भैया, समय है, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, और ये क्या है, डी आई क्या है, विस्थापन धारा है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भैया कि इसको हम प्रूफ करेंगे, इस जो फॉर्मूला है इसको हम सिद्ध करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो हम अब जानते हैं गॉस का जब हमने जो प्रमेय पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला बताया था। तो आप यही लिखेंगे कि दो समांतर प्लेटों के बीच क्या बताया था भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, इस कलर से मैं लिख रहा हूँ। फॉर्मूला हमने बताया था आई ई इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 5/एप्सिलॉन नॉट। ये हमने फार्मूला पढ़ाया था आपको जब गॉस का अपने प्रमेय पढ़ेंगे ना दो समांतर प्लेटों पर, तो ये हमने फार्मूला बताया था। अब हम इसमें गॉस के प्रमेय में ही हमने बताया था कि जो आवेश का एक और फार्मूला होता है, आवेश इक्वल टू होता है सिग्मा बाई ए, ठीक है, सिग्मा इंटू ए, मतलब यहाँ पे ए क्या है, क्षेत्रफल है, ये सिग्मा आवेश घनत्व है। अब यदि हम आवेश घनत्व का केवल मान निकाले तो इसको हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा। तो यहाँ से हमें सिग्मा का मान मिल गया, सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाई ए हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये सिग्मा यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा का मान है क्यू बाई ए। तो हम इसका यहाँ से इसका मान हम यहाँ से पुटअप कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको लिखते रहे हैं समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकेंड। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से या फर्स्ट में सेकेंड का मान रखने पर, ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे। अब भैया हम डायरेक्ट मान रखते हैं, इसका मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ से ई इक्वल टू क्या मिल गया, अब सिग्मा के जगह पर क्यू बाई ए लिख देंगे, तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्यू बाई ए, और ये मेन बटा हो गया। अब ऐसे नीचे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, और नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर जाके गुणा कराएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए हो जाएगा। ये यहाँ से हमने E का मान सबसे पहले निकाल लिया, E इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें केवल Q के यदि मान निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे भैया, Q इक्वल टू, ये दोनों इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा E में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भैया, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए। ये हमें मिलेगा कि नहीं, ये फॉर्मूला मिल जाएगा, Q इक्वल टू, ये दोनों इधर आ गए, गुणा करा दिए, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी बात इसमें ध्यान आपको क्या देना है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जब हमने आपको फ्लक्सों के मतलब विद्युत फ्लक्सों की संख्या जब पढ़ाया था, विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, तो उसमें हमने बताया था कि विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला जो हमने बताया था फाई ई इक्वल टू, हमने बताया था ई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने फॉर्मूला बताया था फ्लक्सों की संख्या जब चुंबकीय जब विद्युत फ्लक्स पढ़ा रहे थे उसमें। तो भैया यहाँ पे जो थीटा का मान है ना वो शून्य है, तो जब कॉस थीटा मतलब जब शून्य हो जाएगा, यहाँ पे शून्य रखते हैं तो कॉस शून्य इक्वल टू 1 होता है ना, तो 1 गुणा कराएगा, तो यहाँ पे 1 इसमें गुणा कराएगा तो ई ए ही होगा, ठीक है, तो ई ए होगा, तो हमने इतना ही रख दिया, इतना। अब हम यहाँ से क्या जानते हैं, लिख सकते हैं आप कि हम चूंकि हम जानते हैं इतना बात, आप यहाँ से लिखकर और फिर से इतना लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे E इंटू ए है और यहाँ पर E इंटू ए का मान दिया है 5E, तो भैया हम इसका मान इतने की जगह पर हम 5E लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं अब यहीं पे लिख रहा हूँ, पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं एक बार, चलिए मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं देख भी लूँगा कि आपको दिखाई दे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5E, जगह थोड़ा कम है, 5E हमने लिख दिया, सॉरी 5E नहीं। अब इसका मान इतना के मान, इतना यहाँ का मान हम ये यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा Q इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू 5E हो जाएगा। ये हो गया कि नहीं भैया। अब ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट्स आपको समझते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ से, अब इतना हमने रख दिया, अब दोनों पक्षों में हम T के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, T के सापेक्ष क्या करेंगे भैया, अवकलन, ठीक है, आप लिख लेंगे T के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, dq बाई dt हो जाएगा, T के सापेक्ष अवकलन हम कर रहे हैं, अवकलन तो आप पढ़े ही होंगे, इधर हम अवकलन करते हैं तो d बाई dt, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट
इंटू 5e, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये भाई dq/dt है, यहाँ पे ऊपर आवेश है, यहाँ पे नीचे समय है, तो आवेश और समय क्या होता है भैया, धारा होता है ना, क्योंकि हम पढ़े हैं I = q/t होता है भैया। धारा = क्या होता है, विद्युत धारा = आवेश बटे समय होता है, और ऊपर आवेश है और नीचे समय है, तो हम लिख सकते हैं ना धारा, तो धारा E लिख दिया और हम D लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, अवकलन हुआ है, तो हम ID लिख दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से एप्सिलॉन नॉट क्या है, नियतांक है, तो ये बाहर ही निकल जाएगा, ठीक है, इसका अवकलन नहीं होता है। अब भैया ये d5 हो जाएगा, d5 हो गया, और नीचे dt है, तो dt हमने लिख दिया। अब ये जो आपको फॉर्मूला मिला यही तो है भैया, यही तो है, देखिए यहाँ पे यही तो फॉर्मूला है ना, ID = होता है एप्सिलॉन नॉट d5/dt, यहाँ पे ID = क्या लिखा गया है भैया, एप्सिलॉन नॉट d5/dt। तो ऐसे ही आपका ये फॉर्मूला आया, तो हमने इसको क्या कर दिया भैया, इसको हमने प्रूव भी कर दिया, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको परिभाषा और इसको जो प्रूव किया गया है डेरिवेशन, ये भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा मैं देख भी लूँ कि भैया आपको दिखा तो दे रहा है ना, चलिए थोड़ी सी, चलिए आपको उतना तो समझ जाएंगे, ठीक है ना, उतना तो आप समझ जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको सच में समझ में आया है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हो सके तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक किसी भी क्लास का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो भैया केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। दूसरी बात कि भैया यदि आपको किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना है, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक-एक करके वीडियो को पढ़ना है, तो भैया आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है जो है 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं मैसेज द्वारा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।